नमस्कार दोस्तों। सोचो आप अगर बेड पे पड़े पड़े नेटफ्लिक्स देखते ही कैलोरीज बर्न कर रहे हो, जिम जाने के बजाय सोकर अपने मेटाबॉलिज्म को सुपर चार्ज कर रहे हो। कितना अच्छा होता अगर आप सोकर ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। सच में ना, कितना इजी हो जाता फैट बर्न करना और लीन रहना, कितना कम टाइम लगता जिम में वर्कआउट करने में। आपको पता है ये सच में हो सकता है। तो अगले चीट डे के लिए तैयार हो जाइए और कैलोरीज को बर्नआउट मोड पे लगा दीजिए, क्योंकि अब आपके मेटाबॉलिज्म का सुपर पावर ऑन होने वाला है। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि वो सोते सोते आपकी कैलोरीज बर्न करने में आपको मदद करेंगे। मुझे तो लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन आपको पता है ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा साइंटिफिक बेस्ड है। तो पूरा ध्यान लगा के सुनिए। तो सबसे पहला और इजी तरीका है मेटाबॉलिज्म को ड्रास्टिकली इंक्रीज करने का, वो है ईट इनफ प्रोटीन। हमारे डाइट में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। और इनमें से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने में सबसे बेस्ट होता है और ये 2 मेजर तरीके से करता है। पहला है डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस। इसका मतलब हमारे बॉडी को प्रोटीन डाइजेस्ट, प्रोसेस और स्टोर करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू अदर 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो 2014 में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म में पब्लिश रिव्यू में यह कंक्लूड किया है कि प्रोटीन खाने के बाद उससे मिलने वाले कैलोरीज में से 15 to 30% कैलोरीज डाइजेशन में ही यूज होती है और कार्ब से आने वाली कैलोरीज सिर्फ 5 to 10%, और तो और फैट से आने वाली कैलोरीज में से सिर्फ 0 to 3% कैलोरीज यूज होती है। मतलब हर 100 कैलोरीज ऑफ प्रोटीन खाने के बाद हमारी बॉडी 15 to 30 कैलोरीज सिर्फ उस प्रोटीन को डाइजेस्ट, प्रोसेस और स्टोर करने में लगाती है। तो अगर देखा जाए तो ये कैलोरी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम 0.8 to 1 to 1.5 ग्राम प्रोटीन पर डे ले रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए 100 to 250 कैलोरीज एक्स्ट्रा कैलोरीज दिन में बर्न कर सकता है। दूसरी चीज जो प्रोटीन करता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के इंक्रीज करने के लिए, वो ये है कि मसल बिल्ड करना और मसल लॉस होने से बचाना। और ये बात एक नहीं, बहुत सारी रिसर्च में प्रूव भी की गई है। तो अगला तरीका है इजीली कैलोरीज बर्न करने का, वो ये है कि ज्यादा मसल मेंटेन करो। एक रिसर्च में यह बताया गया है कि हमारी बॉडी 6 to 8 कैलोरीज बर्न करती है पर पाउंड ऑफ मसल्स। मतलब 1 पाउंड मसल सिर्फ 6 to 8 कैलोरीज बर्न करती है। ये ह्यूज अमाउंट नहीं है, लेकिन ज्यादा मसल्स होने के अदर बेनिफिट्स होते हैं जो टोटल इंपैक्ट को बढ़ाता है। इसमें सबसे पहले आता है इंप्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो बॉडी को ग्लूकोज इफिशिएंटली यूज करने देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से फैट बर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हायर इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से फैट बर्निंग बेटर और बहुत ही फास्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ दूसरा यह है कि हम कंसिस्टेंटली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिप्लीट करते हैं ज्यादा मसल होने के कारण। अगर हम मसल बिल्ड करने के लिए वर्कआउट करते हैं और जब ग्लाइकोजन लेवल कम हो जाता है तब वो कार्बोहाइड्रेट से रिफिल हो जाता है और हम जब कार्ब्स खाते हैं वो फैट में स्टोर नहीं होते। इसी के अलावा ज्यादा मसल्स होना ओवरऑल ग्लाइकोजन स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, जो हमारे मोर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में मसल सेल्स में स्टोर करने में हेल्प करता है। तो जब हम प्रोटीन खाने और मसल बिल्ड करने के इफेक्ट को कंबाइन करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि मसल्स और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप है थायराइड फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना। अगर आपने ये सही कर लिया, ये अकेला आपकी मेटाबॉलिज्म को 500 से 1000 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे बर्न कर सकता है। तो थायराइड फंक्शन के लिए कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत होती है, और अगर आपके बॉडी में इसकी डिफिशियंसी है तो ये डिफिशियंसी थायराइड को मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट करने से रोक रही है। बहुत सारे रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि थायराइड हार्मोन्स का मेटाबॉलिक रेट पर मेजर इंपैक्ट होता है और यह वुमन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी थायराइड से परेशान है या फिर सफर कर रहा है, मोस्टली उनका वेट ज्यादा होता है और वो लोग बहुत ज्यादा वेट गेन कर भी सकते हैं। थायराइड के प्रॉपर फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आयोडीन, क्योंकि थायराइड ग्लैंड आयोडीन को यूज करके थायराइड हार्मोन को बैलेंस करती है। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 35% पॉपुलेशन आयोडीन डेफिशिएंट है और आयोडीन की कमी होने से थायराइड हार्मोन्स के लेवल बहुत ही लो हो सकते हैं, जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को ड्रास्टिकली स्लो कर देता है। तो ज्यादातर लोग प्राइमरीली सॉल्ट से आयोडीन लेते हैं। तो अगर आप
आप भी सॉल्ट से आयोडीन लेते हैं तो ये जरूर देख लीजिए कि वो सॉल्ट आयोडाइज्ड है या नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नए ब्रांड्स है, बहुत सारे डिफरेंट डाइट के ब्रांड्स है, उसमें आयोडीन होने की संभावना कम है। आयोडीन के साथ साथ जिंक और सिलेनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है थायराइड फंक्शन के लिए, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन T4 को उसके एक्टिव फॉर्म T3 में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप जिंक डिफिशिएंट है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है। एक केस स्टडी में देखा गया है कि जिंक सप्लीमेंटेशन T3 लेवल और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है। एक जिंक डिफिशिएंट पर्सन ने स्टडी में जिंक सप्लीमेंट से अपना रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म सिर्फ 2 महीने में 527 कैलोरीज पर डे से बूस्ट कर लिया और 4 महीने में उसने 992 कैलोरीज पर डे तक पहुंच गया था। इतना बूस्ट किया था। ये स्टडी छोटी थी लेकिन ये एक बड़ा चेंज है और जिंक डिफिशियंसी उतनी अनकॉमन नहीं है जितना हम सोचते हैं, स्पेशली एथलेटिक और एक्टिव लोगों में, क्योंकि एक्सरसाइज से बॉडी की जिंक की डिमांड बढ़ जाती है और स्वेट के थ्रू भी जिंक लॉस हो सकता है। तो जिंक सप्लीमेंट लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है ताकि आपका थायराइड फंक्शन ऑप्टिमली फंक्शन करे और मेटाबॉलिज्म आपका टॉप स्पीड पे हो। अगला स्टेप है हाइड्रेट रहना। हाँ, वही बोरिंग सा पानी। लेकिन सुनो, एक स्टडी में यह दिखाया गया है कि अगर आप 500 ml पानी पी लो, सिर्फ 500 ml, तो आपका मेटाबॉलिक रेट 30 to 40 मिनट के लिए 30% तक बढ़ सकता है। मतलब सिर्फ 2 कप पानी पीने से आप एक्स्ट्रा 24 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। वाह, है ना पानी पीने का भी साइड हसल। और अगर आपको ये उतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा है तो सोचो अगर आप ये दिन में बहुत बार करें और अगर आप ठंडा पानी पी लो इंस्टेड ऑफ रेगुलर पानी, तो आप 100 या उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज डेली बर्न कर सकते हो। 2 अलग अलग स्टडीज ने यह दिखाया है कि ठंडा पानी पीने से रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट 25% बढ़ सकता है, और वो भी 1 घंटे के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को उसे गर्म करने के लिए ज्यादा कैलोरीज जलानी पड़ती है, बर्न करनी पड़ती है। सो बेसिकली ठंडा पानी पी रहे हो तो आपकी बॉडी आर्टिक एक्सपीडिशन पे निकल जाती है। सही है ना? लेकिन यह जरूर याद रखना कि सिर्फ पानी पीने से मैजिकली आपका फैट मेल्ट नहीं होगा, ना ही आपका वेट कम होगा। आपको एक अच्छी डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ पानी पीने से कैलोरीज इनटेक रिड्यूस हो सकता है और एक्स्ट्रा हंड्रेड्स ऑफ कैलोरीज या उससे ज्यादा आपको बर्न करने में मदद मिल सकती है। तो अगली बार जब आप पानी का ग्लास उठाओ तो समझो कि आप एक छोटा सा वर्कआउट कर रहे हो। तो चीयर्स टू कैलोरिक बर्निंग हाइड्रेशन। और अगर किसी ने पूछा कि आप भाई इतना पानी क्यों पी रहे हो, तो उनको बोलना कि मैं मैराथन की ट्रेनिंग कर रहा हूं, पानी मैराथन की। तो एक और चीज जो आप मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं वो है चिली पेपर और स्पाइसी फूड खाना। हाँ, वही लाल मिर्च जो आपके मुंह से आग निकल देती है। चिली पेपर में कैप्सेसिन होता है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जैसे एक रॉकेट को फ्यूल मिल गया हो। ये ब्राउन एडिपोज टिश्यूज या ब्राउन फैट को एक्टिवेट करता है, जो बॉडी फैट को फ्यूल के रूप में यूज करके हीट जनरेट करता है। मतलब एक तरफ आप जल रहे हो, आपका मुंह जल रहा है, और दूसरी तरफ आपके कैलोरीज भी बर्न हो रहे हैं। तो कैप्सेसिन फैट ऑक्सीडेशन को प्रमोट करता है और मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है व्हाइल रेस्ट्रिक्टिंग कैलोरीज। मतलब मिर्ची खा के आप कैलोरीज बर्निंग मशीन बन सकते हैं। तो स्पाइसी फूड विद चिली पेपर स्पेशली बेनिफिशियल होता है जब आप डाइट पे होते हैं, ताकि मेटाबॉलिक स्लो डाउन नहीं हो, प्रिवेंट हो या लिमिट में हो सके। सो अगर आप मिर्ची खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्पीड अप हो जाता है। एक और बेनिफिट यह है कि कैप्सेसिन आपको फुलर फील कराता है। तो अगर आप कुछ स्पाइसी जैसे चिली पेपर डिनर में खाते हैं तो डिनर के बाद खाने की क्रेविंग जो होती है, मतलब डिनर के बाद जो मिडनाइट स्नैक खाने की क्रेविंग होती है, टेम्पटेशन होता है, वो कम हो जाता है और स्लीप क्वालिटी और फैट लॉस को सपोर्ट करता है। तो गाइस, ये थे 5 पावरफुल साइंस बैक तरीके टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, जो आपको रेस्टिंग फेज में भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प कर सके। तो आप इन्हें फॉलो कीजिए और ट्राई कीजिए और देखिए कि ये आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पहले सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको लगता है किसी को हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।